एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह प्रश्न आप लोग इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी यह प्रश्न अवेलेबल है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन थी। ऑप्शन ए है लक्ष्मी सहगल, बी बीना दास, सी कल्पना चौधरी, डी सरला बेन। इसका सही आंसर होगा ए लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु जेल में अनशन के दौरान हो गई। ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ दास, बी लाला हरदयाल, सी विजय कुमार, डी रोशन सिंह। इसका सही आंसर होगा ए जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु जेल में अनशन के दौरान हो गई। ओके, अगला प्रश्न है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे, बी सर चेम्बर, सी सर लिमेस्टर, डी सर हाइड। इसका सही आंसर होगा ये सर एलिजा इम्पे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसके यह पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, चीफ जस्टिस थे। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अक्टूबर 1774 में किया गया था। ओके, तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित यह पहला न्यायालय था और यह न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ओके, और इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एंड डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका सही आंसर होगा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ओके, अगला प्रश्न है, 1909 के अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था। 1909 अधिनियम से तात्पर्य है 1909 के एक्ट। ओके, 1909 के एक्ट के समय भारत का सचिव कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड मॉर्ले, सी लॉर्ड विलिंगटन एंड डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड मॉर्ले। और जो मिंटो थे उस समय वायसराय थे। ओके, मिंटो उस समय वायसराय थे और लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव थे। तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड मॉर्ले। ओके, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1892, बी 1909, सी 1919, डी 1935। इसका सही आंसर होगा बी 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई। ओके, अगला प्रश्न है,
20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, बी मार्ले घोषणा के नाम से, सी मिंटो घोषणा के नाम से, एंड डी चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। इसका सही आंसर होगा ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के संघीय कोर्ट का गठन हुआ? ऑप्शन ए 1891 के एक्ट द्वारा, बी 1909 के एक्ट द्वारा, सी 1919 के एक्ट द्वारा, डी 1935 के एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी 1935 के एक्ट द्वारा एक भारत में एक संघीय कोर्ट के गठन अथवा स्थापना की बात कही गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1835, बी 1837, सी 1839 एंड डी 1841। इसका सही आंसर होगा सी 1839। ओके, अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ऑप्शन ए बम्बई व मद्रास, बी बंगाल व उड़ीसा, सी बिहार व बंगाल एंड डी कर्नाटक व केरल। इसका सही आंसर होगा ए बम्बई व मद्रास। बम्बई व मद्रास यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो बम्बई व मद्रास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, लायल कमीशन संबंधित था? ऑप्शन ए दुर्भिक्ष से, बी राजस्व व्यवस्था से, सी कानून व्यवस्था, डी न्याय व्यवस्था से। इसका सही आंसर होगा ए दुर्भिक्ष से संबंधित लायल कमीशन था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, बी गुजराती, सी मराठी एंड डी अंग्रेजी। इसका सही आंसर है बी गुजराती में लिखी गई है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ओके, कानपुर नाना साहब, बी झांसी लक्ष्मीबाई, सी ग्वालियर तात्या टोपे एंड डी इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है हमें निकालना है। तो कानपुर से रिलेट नाना साहब, यह सही है। झांसी से रिलेट रानी लक्ष्मीबाई, यह भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, यह भी सही है। इलाहाबाद से कुंवर सिंह, यह गलत है। कुंवर सिंह आरा से संबंधित थे, यानी 1857 के विद्रोह में रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय कानपुर क्षेत्रों में नाना साहब, झांसी के क्षेत्रों में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई पूरा नाम है, ग्वालियर के क्षेत्रों में तात्या टोपे और इलाहाबाद के क्षेत्रों में कुंवर सिंह नहीं थे। कुंवर सिंह अपितु आरा के क्षेत्र में थे। आरा पड़ता है बिहार स्टेट में। ओके, तो सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी। डी सुमेलित नहीं है और ए बी सी सुमेलित है। ओके, अगला प्रश्न है, दामन एक कोह से आशय है? ऑप्शन ए संथाल क्षेत्र, बी असम क्षेत्र, सी कश्मीर क्षेत्र और डी नागा बहुल क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ए संथाल क्षेत्र। दामन एक कोह से के क्षेत्र से या नाम से जाना जाता था। ओके, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, बी लियाकत अली, सी खान बहादुर खान, डी कदम सिंह। इसका सही आंसर होगा बी लियाकत अली। ओके, अगला प्रश्न है, सरदार पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए बारदोली, बी वर्धा, सी चौरी चौरा एंड डी चंपारण।
इसका सही आंसर होगा ए, बारदोली। बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राजनीति में प्रवेश किए? ऑप्शन ए है 1905, बी 1915, सी 1917 एंड डी 1920। इसका सही आंसर होगा सी 1917। 1917 में चंपारण से नामक स्थान, चंपारण बिहार पड़ता है, चंपारण से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और यहाँ पर तिनकठिया यानी नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तिनकठिया पद्धति किसानों से एग्रीमेंट किया था और तिनकठिया पद्धति के द्वारा किसानों को लाभ नहीं होता था, यानी 3 बिस्वा पर नील की खेती करना, 1 बीघे में 3 बिस्वा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यहीं से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। ओके, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। ऑप्शन ए पूना, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी अमृतसर। इसका सही आंसर होगा ए, पूना से। ओके, अगला प्रश्न है, गांधी जी, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अरविंद घोष एंड डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। ओके, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए लियाकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मोहम्मद इकबाल एंड डी सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर होगा ए, लियाकत अली। तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए